नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। और जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के जो संस्कृत है पीयूषम, उसका चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। बच्चों, बहुत 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 जरूरी हमारा ये चैप्टर है। और जैसा कि आप जानते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी मार्कशीट में बच्चों कम से कम 4 अंक ऐड हो जाता है ना। तो इसलिए हर चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, है ना। आशीष कुमार, रोहित कुमार, गोलू हैं, सत्यम है, अंशु है, तानिया है, रितेश कुमार है, अनु कुमारी है, बहुत सारे मेरे बच्चे हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के संस्कृत की बात करें तो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों अलस कथा, इसके वन शॉट को देखेंगे। वन शॉट का मतलब है कि आपको इसके बाद कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना है। इसी वीडियो में हम आपको इसका अर्थ समझाते हैं और इसी में प्यारे बच्चों हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इस क्लास को पहले शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग पहले इसे शेयर कर दीजिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सकता है। 30 सेकेंड का टाइम मैं अपने बच्चों को देता हूं इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इसे लाइक करने के लिए। जल्दी जल्दी फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। दूसरी बात, मुझे ये बताओ, क्या आपने इसके पहले 2 चैप्टर को देख लिया है? पहला चैप्टर जिसका नाम है बच्चों मंगलम, और दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। अगर आपने दोनों चैप्टर देख लिया है और बच्चों अभी के चैप्टर के लिए आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, तो एक बार दिल बनाकर भेजिए सब लोग। जल्दी जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी ये हमारा दिल है, दिल है, दिल है। सब लोग फटाफट सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे बहुत तेजी में। यस 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 यस। चलो बच्चों स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे दिल बनाकर भेज रहे हैं, यानी भाई स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग ठाने हैं कि भाई संस्कृत को जल्दी निपटा देना है। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। गणेश जी का आशीर्वाद होना जीवन में। और बच्चों प्यारा सा मोटिवेशन है हमारे पास कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। अर्थात बच्चों, मनुष्य जब अपनी जिद पर अड़ जाता है, मनुष्य जब किसी चीज को लेकर दृढ़ संकल्प हो जाता है, तो उसको जीवन में हर वो चीज मिलता है जिसकी वो कामना करता है। ठीक है ना बच्चों? सरस्वती माता की जय। और अब हमारा होने वाला है सरस्वती माता की जय। सबको अच्छी शिक्षा दे सरस्वती माता, सद्बुद्धि दे, जीवन में आप लोग बहुत आगे बढ़े। बच्चों हमारा संस्कृत जो है, इसमें देखेंगे तृतीय। तृतीय मतलब होता है तीसरा पाठ बच्चों, जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा का अर्थ क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? गुरुजी, अलस मतलब होता है आलसी, और कथा दोनों एक साथ जुड़ा है, अर्थात आलसियों की कथा। तो बच्चों ये बहुत मजा आने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ेंगे, तो अगर बच्चों आप एक एक लाइन को बड़ा गौर से समझिएगा, तो एक बार यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी एक एक लाइन को बड़े गौर से हम समझेंगे। यस लिख कर भेजिए, आप टेंशन ना लो गुरुजी, एक एक लाइन को बड़े गौर से पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट लाइन में कहा गया है, बच्चों पहला ही लाइन को कहा गया है, सुनेंगे। कहते हैं बच्चों अयम पाठः, कहते हैं अयम पाठः मतलब यह पाठ विद्यापति कृतस्य, है ना, कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, पहला बात है, इसका अर्थ हुआ कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। पूछा जाएगा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आंसर भेजिए, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो कहना है बच्चों विद्यापति। और ये जो अलस कथा पाठ है, अलस कथा जो पाठ है बच्चों, वो कहां से लिया गया है? तो कहना है बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहां से लिया गया है बताओ? अलस कथा पाठ जो है वो कहां से लिया गया है? तो कहना बच्चों पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसी का ये अंश विशेष है, मतलब उसी का अंश है बच्चों, है ना, समझ गए? पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है उसी का अंश है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है मेरे विद्यार्थी जी, कहते हैं पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वपूर्णम वर्यति, है ना, वर्णयति। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण मतलब कहानी के रूप में विभिन्न मतलब विभिन्न मानव गुणनाम यानी मानव के गुणों के महत्व को बताता है, मानव के गुणों के महत्व को बताता है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है, प्लीज लिखिएगा। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उन्हें पता है कि मुझे आंसर क्या बताना है। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। पहली बात है बच्चों, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो किस रूप में है, कहानी के रूप में है, कविता के रूप में है, निबंध के रूप में है, किस रूप में है? तो मेरे बच्चे कहेंगे कि ये कहानी यानी कथा यानी कहानी के रूप में है। बच्चों पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें किसके गुण का वर्णन है? ऑप्शन ए पशु के, ऑप्शन बी पक्षी के, ऑप्शन सी मनुष्य के, किसका गुण है बच्चों? तो आप लोग लिखेंगे कि जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है उसके अंदर गुण किसका है? तो याद रखना कि मानव के गुणों का महत्व वर्णन है, यानी मानव का गुण है बच्चों। किसका गुण है? मानव का गुण है। आगे कहते हैं बच्चों दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति, और कहते हैं दोष भी हैं। दोष मतलब बैड हैबिट्स, है ना, गुण मतलब अच्छे हैबिट्स और दोष मतलब बैड हैबिट्स। और बच्चों इस ग्रंथ में दोष निराकरण की शिक्षा दे रहे हैं, यानी इसमें बहुत सारे दोष भी होते हैं मनुष्य में। जैसे अगर मैं कहूं बच्चों कि पढ़ना ये अच्छा दोष ना, ये बच्चों गुण है या दोष है? एक तरफ मैं लिखता हूं गुण, एक तरफ मैं लिखता हूं बच्चों हैबिट्स जो होते हैं, आदत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आदत दो प्रकार के होते हैं, एक आदत जो मनुष्य का गुण बन जाता है, एक आदत जो मनुष्य का दोष बन जाता है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? तो पढ़ना बच्चों किसी का गुण है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि दिन भर सोते रहना ये क्या है, मतलब आलसीपन दिखाना ये क्या है? आलस्य क्या है? तो आलस्य मनुष्य का दोष है। तो बच्चों है ना, आलस्य मनुष्य का दोष है। तेज दौड़ना ये क्या है? बताओ, तेज दौड़ना ये क्या है, गुण है या दोष है? तो तेज दौड़ना मनुष्य का गुण है बच्चों, तेज दौड़ना मनुष्य का गुण है, ठीक है ना। और बच्चों बताओ सिगरेट पीना ये क्या है? सिगरेट पीना ये क्या है? तो बच्चों सिगरेट पीना दिस इज बैड हैबिट, है ना, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यानी हम इसको कह सकते हैं कि सर ये तो दोष है। तो गुण और दोष दोनों होता है। तो इस पुस्तक में बच्चों मनुष्य के गुण का, है ना, ये जो पुस्तक है इसमें मनुष्य के गुण का बारे में तो वर्णन दिया ही है, जो अच्छे गुण हैं, और जो दोष होते हैं उसके निराकरण के विषय में कहा गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें मनुष्य के दोष निराकरण के बारे में चर्चा है? नाम बताओ, कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें मनुष्य के दोष निराकरण की शिक्षा देता है? जो मनुष्य के दोष निराकरण की शिक्षा देता है वह पुस्तक कौन सी है? तो मेरे बच्चे आपको लिखना है, उस पुस्तक का नाम है पुरुष परीक्षा। क्या नाम है? पुस्तक का नाम क्या है बताओ? पुरुष परीक्षा नाम है पुस्तक का। संस्कृत मत कहना बे, मारेंगे ना, संस्कृत कह रहा है, पुरुष परीक्षा कहना। लिखा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी कि बच्चों जो विद्यापति हैं वो किस भाषा के मतलब लोकप्रिय कवि हैं? बच्चों एक एक लोगों को अलग अलग भाषा आता है। जैसे मान लो कि मुझे हिंदी आती है, थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत बंगाली आती है, तो अलग अलग भाषा मुझे आती है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ऐसे विद्यापति जो थे इन्हें बहुत सारी भाषा आती थी, लेकिन जो है लोकप्रिय सबसे फेमस जो इनकी भाषा थी जिसके लिए फेमस हुए हैं वो मैथिली भाषा थी। कहते हैं अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माणत अपि विद्यापतिरासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, कहते हैं ऐसे ये मैथिल भाषा के कवि थे, लेकिन कहते हैं अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथा नाम निर्मात अपि, कहते हैं परंतु इन्होंने संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया था। बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने संस्कृत भाषा में भी लिखा है।
बच्चों क्या ये पॉसिबल है कि नहीं बताओ, कि एक व्यक्ति 2-3 भाषाओं के बारे में लिख सकता है, 2-3 भाषाओं में कहानी कविताएं लिख सकता है? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, पॉसिबल है कि नहीं है? यस गुरुजी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये मैथिली भाषा के कवि थे, लेकिन उन्हें संस्कृत में भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, और कहते हैं विशिष्टता संस्कृत विषयों अपनी प्रभुता अस्ति, और कहते हैं संस्कृत विषय में भी इनका विशिष्ट महत्व है ना, मतलब कम नहीं है, संस्कृत भाषा में भी इनका विशेष महत्व है बच्चों, ठीक है ना। आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया, अगर मैं पूछूं आपसे 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा मन करता है पूछने का, कि बताइए बताइए मेरे बच्चे कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? आंसर बताओ, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, है ना, नहीं, किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, सॉरी, तो लोकप्रिय कवि थे मैथिली भाषा के, याद रखिएगा। कहते हैं प्रस्तुत पाठे, प्रस्तुत मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस पाठ में, प्रस्तुत पाठे अलस कथा नाम अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग, है ना, व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कहते हैं इस पाठ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चों आलस्य नाम का एक दोष है। बच्चों दोष तो बहुत है, जैसा मैंने कहा सिगरेट पीना भी एक दोष है, दिन भर सोते रहना एक दोष है, आलस एक दोष है। तो बच्चों इस चैप्टर में अलस कथा पाठ में हम किस दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अलस कथा पाठ में हम किस दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं बच्चों आलस्य, किस दोष के बारे में? तो आलस्य दोष के बारे में कहते हैं अलस कथा नामकस्य दोषस्य निरूपणे। आलस कथा, आलस जो दोष है उसके निरूपण में, है ना बच्चों। और कहते हैं व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुत, और ये जो कथा है व्यंग के रूप में है। क्या आपने कभी व्यंग किया है अपने दोस्तों पर जो देखने में अच्छे नहीं है? हम उसको बोलते अरे तुम तो सलमान खान लग रहा है, ओह तुम तो मोदी जी ऐसा आवाज निकालता है। क्या आप किसी का व्यंग मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ? व्यंग्यात्मक, ये जो कथा है बच्चों, अलस कथा किस रूप में है? एग्जाम में पूछा जाता है अलस कथा किस रूप में है, तो कहते हैं बच्चों, है ना, व्यंग्यात्मक रूप में है। व्यंग्यात्मक रूप में अलस कथा है बच्चों। व्यंग का मतलब क्या होता है? व्यंग का मतलब होता है बच्चों मजाकिया अंदाज। व्यंग का मतलब होता है तंज कसना बच्चों, तंज कसना, ठीक है। हाँ, जिसको तैरने नहीं आता तो एकदम हेली न, तो तब पोखड़िए पार करिए में हेली कर, नदिए पार करिए में हेली कर। अगर लड़की सबको बोलते हैं आप तो सोनाक्षी, ना आप तो जो है करीना कपूर लग रहे हैं देखने में, है ना, श्रद्धा कपूर लग रहे हैं देखने में। तो मजाकिया अंदाज, व्यंग करते हुए बच्चों कहना। तो ये जो अलस कथा पाठ है ये किस रूप में है? व्यंग्यात्मक रूप में है। और कहते हैं नीतिकार आलस्य, है ना, आलस्य, है ना आलस्य निपुरम मन, है ना। कहते हैं बच्चों आलस्य जो है कि रिपुरम मन्यते, यहां लगता है बच्चों थोड़ा सा गलती है ना। नीतिकार आलस्य, है ना, निरूपम मन्यते मतलब शत्रु मन्यते होना चाहिए बच्चों, वहां पर थोड़ा सा लगता है मिस्टेक टाइपिंग हो गया है ना। नीतिकार किसको कहते हैं बच्चों? श्री भर्तृहरि को। किसको बच्चों? भर्तृहरि बच्चों एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उसी को नीतिकार कहा जाता है। तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो कहना है शत्रु मानते हैं। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो लिखना है कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं बच्चों? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। श्री भर्तृहरि को नीतिकार कहा गया है। अगर आपको लगता है कि इस पेज से गुरुजी कुछ भी पूछ लीजिए, आपका बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, तो एक बार प्यारा प्यारा इमोजी बनाकर भेजिए कि सर जो मन में आए, इस पेज का कोई भी सवाल आपके मन में आता है आप हमसे पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए, जल्दी बताओ कोई भी सवाल इस पेज का पूछिए गुरुजी। चलो सब लोग कह रहे हैं पूछिए पूछिए पूछिए, हाँ पूछ लेंगे हम तो आइए बच्चों इस पेज से कोई भी सवाल पूछते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अलस कथा जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो मेरे बच्चे आप बताएंगे अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। मैंने पूछा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो हम कहेंगे बच्चों विद्यापति, है ना, विद्यापति बच्चों लेखक हैं। फिर मैं पूछूंगा कि अलस कथा पाठ में किस विषय में चर्चा है,
किस विषय में चर्चा है, तो मैं कहूंगा बच्चों अलस कथा पाठ में आलस्य के विषय में चर्चा है। मैं पूछूंगा बच्चों कि विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो मैं कहूंगा बच्चों, तो आप लोग कहोगे बच्चों मैथिली भाषा के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं, तो हम कहेंगे बच्चों विद्यापति, हम कहेंगे विद्यापति। बच्चों अलस कथा जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, बताओ अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो लिखेंगे बच्चों अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है, वहीं से लिया गया है। मैं पूछूंगा बच्चों कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ बच्चों किस भाषा में है, ग्रंथ की भाषा बताओ। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जो है इसकी भाषा क्या है, तो कहना बच्चों पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है ये बच्चों संस्कृत भाषा में है। अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे, है ना, अगर मैं पूछूं बच्चों किसके गुण और दोष के बारे में चर्चा है, इस पुस्तक में किसके गुण और दोष के बारे में चर्चा है, किनके गुण और दोष के बारे में चर्चा है, तो कहना बच्चों मानव के गुण और दोष के बारे में चर्चा है। इसमें मानव के गुण और दोष के बारे में चर्चा है। इसमें जो बच्चों पुरुष परीक्षा कथा है वो किस रूप में है बच्चों, माफ कीजिएगा, अलस कथा पाठ किस रूप में है, तो कहना बच्चों व्यंग्यात्मक रूप में है, व्यंग्यात्मक रूप में है। बच्चों नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को बच्चों शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एक 9 सवाल पूछा है। मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर कि आप लोगों ने 9 में से टोटल 9 सही किया होगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़े कम बच्चे जुड़े हैं, दोस्तों को बुलाइए भैया, बोलिए भाई संजय सर पढ़ा रहे हैं आ जाओ। सब लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सर 9 में से 9, 9 में से 9, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पर सब लोग सेशन को लाइक भी कर लो। एक लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है, देखो कि नीचे लाइक का बटन होगा, सब लोग उसको दबा दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आप प्रीवियस ईयर जैसा नहीं पढ़ाते हैं, अरे भैया ऐसा मत बोलो, अब सब दिन एक जैसा शरीर नहीं रहता है, आप जानबे करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में लिखा है, अब यहाँ से बच्चों कहानी शुरू होता है, यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है। कहते हैं बच्चों आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहते हैं आसित मतलब था, मिथिलायाम मतलब मिथिला में, वीरेश्वरो नाम मंत्री मतलब वीरेश्वर नाम का एक मंत्री कहाँ था, मिथिला में। मिथिला मतलब समझते हैं कहाँ बच्चों, क्या यहाँ पर कोई मधुबनी से है, कोई दरभंगा से है, बताओ बच्चों, कोई मधुबनी दरभंगा से है? यस, तो हाँ, तो बच्चों कोई अगर मधुबनी दरभंगा से हैं तो उसी जगह को बच्चों मिथिला कहा जाता है। मेन मिथिला तो मधुबनी दरभंगा है। तो कहते हैं बच्चों कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कि बच्चों मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो कहना बच्चों वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो कहना बच्चों मिथिला का। और पूछा जाएगा वीरेश्वर कौन था, तो कहना वीरेश्वर मंत्री था। तो यहां से बच्चों 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे लिखा गया है बच्चों सह च स्वभावाद दानशील। कहते हैं सह मतलब वह, स्वभावाद मतलब स्वभाव से, दानशील और बच्चों कारुणाइक्श्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथ है ना, अनाथेभ्यश्च प्रत्यह हमिष्ठा भोजनम दापयति। कहते हैं बच्चों कि वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि वीरेश्वर जो था वो स्वभाव का कैसा था। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीरेश्वर जो था वो उनका स्वभाव कैसा था। तो कहना बच्चों दानशील था, लोगों को खूब चीज दान करता था। लो भाई कंबल ले जाओ, लो भाई खाना ले जाओ, लो बिस्कुट ले जाओ,
चॉकलेट ले जाओ, तो बच्चों बहुत दानशील था। दूसरा क्या था, कारुणिक। कारुणिक मतलब होते हैं ऐसे लोगों को बच्चों कारुणिक कहा जाता है जिनको लोगों के दुख को देखकर दुख महसूस हो। क्या आपको किसी लोगों को दुख में देखकर आपको दुख महसूस होता है? अगर किसी को दुख में देखकर आपको दुख महसूस होता है तो समझिए आपके अंदर भी करुणा है बच्चों, आप भी कारुणिक लोग हैं। तो कहते हैं वीरेश्वर ऐसा व्यक्ति था जो दानशील था, मतलब दान तो करता ही था, और उनके मन में बहुत ज्यादा करुणा थी। कहते हैं सर्वेभ्यो मतलब सभी, दुर्गतेभ्यो मतलब दुर्गति वाले, जो भी लोग कष्ट में रहते थे, है ना, तो समझिए दुर्गति में है ना, कहते हैं सभी दुर्गति वाले और अनाथ को प्रत्य, है ना, कहते हैं प्रत्य हमीक्षा भोजन, है ना, भोजनम दापतीय। कहते हैं जो भी दुर्गति वाले लोग थे, जिनके मान लो घर में कोई नहीं है, जो पागल हो चुका है, जिसका हाथ काम नहीं कर रहा है, कान काम नहीं कर रहा है, उन सभी को, और जो अनाथ लोग होते थे उनको भोजन देते थे, इच्छा भोजन। यहाँ लिखा है बच्चों, पढ़ेंगे, प्रत्य हमीक्षा भोजनम दापयति, उनको इच्छा भोजन कराता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन बच्चों अनाथों को इच्छा भोजन कराता था, नाम लिखिए। कौन अनाथों को इच्छा भोजन कराता था, नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो लिखेंगे बच्चों वीरेश्वर। अनाथों को इच्छा भोजन कौन कराता था? सिर्फ अनाथ को ही नहीं, दुर्गति, जो लोग जीवन में दुर्गति पा लिए हैं, जो लोग अनाथ हैं, उन सभी को इच्छा भोजन कराता था। मतलब कि बढ़िया भोजन कराता था, ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला दिए। कहते हैं तन मध्य आलस्यभ्यो, है ना, कहते हैं तन मध्य, और कहते हैं उनके बीच, है ना, तन मध्य मतलब उनके बीच, आलस्यभ्यो अप्यन वस्त्रे दापयति, और कहते हैं बच्चों यहां पर लिखा है कि तन मध्य मतलब उनके बीच, आलस्यभ्यो मतलब आलसियों को, है ना, अन्न वस्त्रे मतलब आलसियों को भी भोजन कराते थे और वस्त्र दान में देते थे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बनेगा कि आलसियों को भोजन कौन करवाता था? आंसर लिखिए, आलसियों को भोजन कौन कराता था? कहते हैं बच्चों वीरेश्वर। आलसियों को वस्त्र दान में कौन देता था? तो कहते हैं वीरेश्वर। तो बच्चों देखो, जो लोग जीवन में दुर्गति पा लिए हैं उनको तो वो मदद करते ही थे, जो अनाथ हैं उनको भी मदद करते थे, और साथ में विशेष तौर पर मदद करते थे ऐसे लोगों को जो आलसी होते थे। क्यों? क्योंकि आलसी के बारे में क्या लिखा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं बच्चों निर्गति नाम चह सर्वे, है ना, सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः। कहते हैं बच्चों निर्गति नाम, जितने भी लोग इस जीवन में निर्गति को पा लिए हैं, निर्गति मतलब सबसे बुरा स्थिति है गांव में, कि आपके लोगों में, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, एकदम गरीब हैं भाई, उनका बेटा बेटी को खाने तक नहीं मिल रहा है ना। तो कहते हैं निर्गति, निर्गति नाम यानी जितने भी लोगों का गतिपुर रहा है इस धरती पर, च सर्वे, है ना, कहते हैं च सर्वे आलसा, है ना, च सर्वे शाम अलसा प्रथमो मत। कहते हैं इस दुनिया में जितने भी लोगों को बच्चों गतिपुर रहा है, उसमें सबसे प्रथम पर कौन है, नंबर 1 पर कौन है बताओ? सबसे नंबर 1 पर, यानी जितने भी लोगों की गतिपुर रहा है इस धरती पर, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को गतिपुर रहा है, खाने तक नहीं मिल रहा है अच्छा खाना, उसमें नंबर 1 बच्चों सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो कहते हैं निर्गति नाम च सर्वे, है ना, सर्वेशाम अलसा प्रथमो मतः। कहते हैं बच्चों कि जितने भी निर्गति पाए वाले लोग हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर आलसी लोग आते हैं, उससे खराब स्थिति दुनिया में किसी का नहीं है। कहते हैं बच्चों किनचिन क्षमते कुरते, है ना, जाठरे, है ना, जाठरेन, है ना, जाठरेना अपि वहिना। कहते हैं बच्चों किनचिन क्षमते मतलब बोलते हैं कि बच्चों किनचिन क्षमते, उसके पास कुछ भी क्षमता नहीं है, क्षमते कुरतः कुछ भी करने का क्षमता नहीं है। कहते हैं बच्चों जाठरे मतलब जठर मतलब पेट होता है, जठरे ना अपि वहिना, कहते हैं पेट में आग लगने पर मतलब भूख लगने पर भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे दुनिया में निर्गति, सबसे खराब दुर्गति किसकी होती है बताओ? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे खराब दुर्गति किसकी होती है, तो सबसे खराब दुर्गति बच्चों आलसी की होती है। आप देखे होंगे जो आलसी लोग होते हैं उसकी पत्नी भी बहुत मारती है, हड़िया हड़िया मारती है, लोटा लोटा मारती है कि नहीं है? तो आप लोग जब शादी कीजिएगा बच्चों, लड़का लोग सुन लीजिए, आप लोग शादी कीजिएगा तो क्या आलसी बनिएगा?
कनियन पटक पटक के मारेगी, समझेगी नहीं। आलसी नहीं बनिएगा, खेत में कमाने जाइएगा, सरकारी नौकरी लीजिएगा, मेहनत करके बच्चों बिजनेसमैन बनिए, जो बनना है बनिए, पर आलसी नहीं बनिएगा, कनियन पटक पटक के मारेगी। चलिए, तो बच्चों कहते हैं कि आलसियों को वो क्यों भोजन देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चों जितने भी लोग इस धरती पर हैं जिसकी गति पुर रही है उसमें सबसे नंबर 1 पर आलसी लोग हैं, क्योंकि उसके पेट में आग लगने पर भी उसके अंदर कोई भी काम करने की क्षमता नहीं है। बच्चों अगर यहां तक समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर कोई भी सवाल पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा मैं बता दूंगा, कोई भी सवाल पूछ लीजिए। आज पर्यावरण दिवस है, हाँ बच्चों 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कोई भी कच्चे पेड़ को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, यही हम संकल्प लेते हैं आज, है ना। चलो तो मेरे बच्चे ये हो गया। अब बच्चों आपसे सवाल पूछा जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं बच्चों। आगे लिखा गया है, कहते हैं ततो अलस पुरुषा नाम, है ना, ततेष्ठ लाभ, है ना, लाभम श्रुत्वा बह वस्तु वस्तुंद, है ना, क्या लिखा है कि बह वस्तु वस्तुंद, है ना, सॉरी, वह वस्तु अंद परिमृतजा, है ना, परिमृतजास्त्र, है ना, कहते हैं वर्तुलिनी भव, है ना, वर्तुली बभुव यतः, कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि ततो अलसा पुरुषा नाम ततेष्ट लाभ सुत्वा, कहते हैं उन आलसियों के लाभ को सुनकर, जो आलसी वहां रहते थे उनको फ्री में क्या क्या मिलता था बताओ, है ना। वीरेश्वर आलसियों को दान में क्या क्या देते थे बताओ, वीरेश्वर जो है आलसियों को फ्री में क्या देते थे। एक तो बच्चों भोजन दिए, खाना दिए और साथ में कपड़ा। अब सोचिए बच्चों कि एक व्यक्ति को क्या चाहिए, है ना, कपड़ा चाहिए और भोजन चाहिए। और जब बच्चों किसी को भोजन और कपड़ा फ्री में मिलेगा तो अच्छा अच्छा आलसी, है ना, अच्छा अच्छा आदमी क्या बन जाएगा बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या हो जाएगा। कहते हैं बच्चों ततो मतलब कि तब, ततो मतलब तब, अलसा पुरुषा नाम ततेष्ठ लाभम श्रुत्वा, कहते हैं तब उस आलसियों के लाभ को सुनकर, जो प्रॉफिट हो रहा था आलसियों को, लाभ को सुनकर, कहते हैं बह मतलब कि बहुत, है ना, बहवह, है ना, माफ कीजिएगा, बहवा मतलब कि बहुत, अस्तुंद परिमृतजास्त्र, है ना, कहते हैं अस्तुंद मतलब होता है पेट बच्चों, अस्तुंद परिमृजास्त्र मतलब कि कहते हैं कि उनके लाभ को सुनकर बड़े बड़े पेट वाले, है देखो कितना पेट है, देखो यहाँ देखो, बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े पेट वाले, कहते हैं बर्तुलिनी, है ना, है ना, बर्तुली, बर्तुली बहुबह यतः, कहते हैं बच्चों वो सब भी लोग जो हैं दौड़ करके वहां पहुंच गए, हमू खाएंगे, हमू खाएंगे, हमू कपड़ा पहनेंगे। तो सोचो बच्चों कि बड़े बड़े पेट वाले लोग जो है वहां पहुंच गए और कहा भी जाता है, कहते हैं बच्चों कहा भी जाता है, स्थिति सोकरी मूला ही, है ना, मूला ही सर्वे शाम अपी सनहते, कहते हैं बच्चों कहते हैं बच्चों की स्थिति सौकर्य मूला ही, कहते हैं कि स्थिति मतलब जब स्थिति बच्चों सौकर्य मूला मतलब बहुत अच्छी हो, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वे शाम अपनी सनहते, कहते हैं बच्चों सनहते मतलब होता है साथ, जब आपकी स्थिति अच्छी हो तो सब लोग आपका साथ चाहते हैं, बोलो हाँ या ना, यस और नो। अभी आपके पास बच्चों 2 लाख रुपया हो जाए तो बताओ कौन ठो दोस्त आपका नहीं आएगा, हाथ उठा के बताओ, दोस्त आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर, 2 लाख रुपया आपके पास हो जाओ और बोले कि हम जाएंगे आज पूरा एकदम मॉल में घूरेंगे, मस्ती करेंगे, सब कोई आपके साथ आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं बच्चों स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सनहते, कहते हैं अच्छी स्थिति होने पर सब लोग साथ चाहते हैं, सब लोग साथ में आ जाते हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं। कहते हैं बच्चों, है ना, सजाति नाम मतलब एक ही जाति के, सुखम दृष्टवा केना धावंती जंतवः, कहते हैं बच्चों सजाति नाम मतलब एक ही जाति के सुख को देखकर कौन नहीं, है ना, कहते हैं क्या ना, सुखम दृष्टवा सुख को देखकर के ना धावंती जतवा, कौन ऐसे हैं जो दौड़ते हुए नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। आप देखे होंगे कभी कोई मर जाता है कोई चीज, एगो कुत्ता दौड़ के जाता है तो बाकी कुत्ता की करता है बोलो, एगो कुत्ता कहीं जाता है, कहीं भोज में देखे हैं, भोज में बच्चों उठा करके ना थाली फेंक दीजिए, अब देखिए एगो कुत्ता बड़ा मस्ती से खा रहा है, सब दौड़ के आता है, यस सर, कहीं पर थोड़ा दाना डाल दीजिए, एगो चिड़िया आता है सब दौड़ के आता है। तो वही यहां पर कह रहे हैं
लेखक कहना चाहते हैं स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, अच्छी स्थिति होने पर सभी लोग एक साथ संगति में आते हैं, और सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने ही जाति के लोगों को सुख में देखकर दृष्टवा केना धावंती जंतव, कौन वैसे होंगे जो नहीं जाएंगे। अब बताओ कि बच्चों, अब बताओ कि वीरेश्वर के दरवाजे पर क्या लगा होगा, बताओ वीरेश्वर के दरवाजे पर क्या लगा होगा। सर जी पूरा भीड़, पूरा भर गया, एकदम खचम खच पूरा भर गया है। और बच्चों जब देखा कि वीरेश्वर यहाँ पर आलसियों को भोजन देता है तो सब पेटू सब बोला कि आई एम लेजी मैन, आई एम आलसी, आई एम आलसी हो। देखिए, और यहाँ पर पूरा भर गया है। सब लोग अपने आप को क्या बता रहे हैं सब लोग अपने आप को क्या बता रहे हैं कि मैं भी आलसी हूं, मैं भी आलसी हूं और मैं भी आलसी हूं। अब बच्चों, अब बताइए, अब मुझे ये बताओ कि जब इतने लोग भीड़ लगाएंगे तो घर का खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा। अब घर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं घर का खर्चा क्या हुआ है। अब बच्चों जब इतने लोग एक साथ आएंगे तो कहते हैं कि पश्चा दलसा नाम कहते हैं पश्चा दलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलसा नाम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। कहते हैं बच्चों पश्चा मतलब देखकर, दलसा नाम कहते हैं बच्चों कहते हैं बच्चों, है ना, माफ कीजिएगा, पश्वा दल अलसा नाम सुखवा दृष्टा, कहते हैं बच्चों कि आलसियों के सुख को देखकर, आलसियों के सुख कर देकर मस्ती से खा रहा है, एकदम फ्री फंड में, एकदम ऐसे चाय पी रहा है भोरे भोरे आलसी लोग, ध्यान दो, ऐसे चाय पी रहा है एकदम और आराम से बच्चों भोजन खा रहा है, आराम से भोजन खा रहा है। नई का ईट टी शर्ट पहनने का मन है, ईठो ना, ईठो अगर खोलने का मत मन है, ईठो खोलता है, दूसरा टी शर्ट पहन रहा है। अब देख करके सब लोग ललचा रहा है, हे भगवान ये आलसी सबका तो गजब हो गलो भैया, मजा आ रहा है। तो कहते हैं कि बच्चों, कहते हैं बच्चों पार्श्वादल आलसा नाम सुखम दृष्टवा, कहते हैं कि आलसियों के सुख को देखकर, सुख को देखकर धूर्ता अपि, धूर्त लोग भी, धूर्त मतलब जो धूर्त लोग होते हैं, बेईमान लोग, धूर्त लोग भी कृत्रिम आलसा नाम दर्शित्वा भोजनम गृहंती, कहते हैं बच्चों कृत्रिम रूप से आलसी बन गए। सब बोलने लगे हम मुंह आलसी हैं। और बच्चों बनावटी आलसी दिखाकर, है ना, बनावटी आलसी बनकर सब लोग आ गए यहाँ पर भोज खाने। कहते हैं बच्चों तद अंतर अलसाना तद अंतरम अलसालयम बहुदृष्ट व्यवयम दृष्टवा, कहते हैं बच्चों तब क्या हुआ, तब तद अंतरम मतलब कि तब क्या हुआ, है ना, अलस सालायाम, अलस साला में बहुत द्रव्य मतलब कि जो खर्चा है, द्रव मतलब जो खर्चा खिलाने का चीज है, जो खर्चा है बहुत हो गया, बहुत हो गया। दृष्टवा तन्योगी पुरुषे, तन्योगी पुरुषे मतलब जिस पुरुष को वहां खाना खिलाने के लिए नियुक्त किया गया था, तन योगी पुरुष परामृष्टम यद, है ना, यद क्षम बहुद्रिया करुणया केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापत्यति कपटे नाम अलसा अपि गृहंती, है ना, इतश्च अस्माकं प्रमादः। कहते हैं बच्चों कि इसको देख करके, इस चीज को देख करके जब देखा गया बच्चों कि वहां पर अलसशाला में इतना ज्यादा खर्चा बढ़ गया है, इतना, मान के चलो बच्चों कि पहले 10 किलो आटा खर्च, है ना, 10 किलो आटा का रोटी बनता हो, मान लीजिए 10 किलो आटा का रोटी बनता हुआ, तो अब कितना बन रहा है बोलो, अब कितना बन रहा है। मान लीजिए कि पहले 10 किलो आटा का रोटी बनता होगा, तो अब कितना बन रहा है सर है बैमनवा सब आके खा रहा है, अब बन रहा है लगभग 60 किलो का। अब बच्चों जब 10 किलो का बन रहा था, अब 60 किलो बनने लगा तो क्या होगा। तो कहते हैं बच्चों कि तदंतरम अलसानाम से बहुद्रव्यम विदस्त्रवा, बहुत खर्चे को आलस्य साला, है ना, अलस साला के, देखो जहां गाय को रखें उसको गौशाला, जहां गाय को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, गौशाला, जहां आलसियों को रखते हैं उसे बोलते हैं अलसशाला। कहते हैं अलसशाला के खर्चे को देख करके वहां के जो नियुक्त पुरुष थे, वहां काम करने वाले जो लोग थे, परामृष्टम, उन्होंने आपस में सलाह किया कि यद क्षम, है ना, बुधद्या करुणा केवलम अलसभ्य स्वामी वस्तुनि, कहते हैं हमारे जो स्वामी हैं वो सिर्फ आलसियों के प्रति करुणा दिखाते हैं, सिर्फ आलसियों को भोजन कराने के लिए बोला है। दाप्यति कपटे नाम आलसः अपि गृहंती, और कहते हैं यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ मूठ का आलसीपन दिखा करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इतस अस्माकम प्रमादः, इसकी जांच करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों कौन कह रहे हैं कि आलसियों को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन कह रहे हैं कि आलसियों को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कहते हैं सर योगी पुरुष, है ना,
कौन कह रहे हैं? तो मेरे बच्चे योगी पुरुष, योगी पुरुष मतलब जिसे वहां पर नियुक्त किया गया है, योगी पुरुष कह रहे हैं, योगी पुरुष कह रहे हैं कि बच्चों इन आलसियों की परीक्षा लेना हमारी जिम्मेदारी है। कहीं भैया हमारे जो स्वामी हैं, जो वीरेश्वर साहब जी हैं, वो तो आलसियों को भोजन देते हैं, पर ये सब जो है ये फ्री फंड वाला सब कहाँ से आ गया है खाने के लिए? तो बच्चों सोचो अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिखिए गुरुजी अब होने वाला है परीक्षा। अब इन लोगों का परीक्षा होगा कि कौन सही में आलसी है और कौन झूठा है। कहते हैं यदि भवती तद अलसा ना तद अलस पुरुषा नाम परीक्षा कुर्म इति परामृश्य प्रश्न प्रसुप्तेषु अलसा अलसालायाम है ना तननी है ना, क्या लिखा तननी योगी पुरुष बहिना है ना बहिनम दाप्यत्वा निरूप 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 यामशु। कहते हैं बच्चों कि यदि भवती, यदि संभव है, यदि संभव है, तद मतलब कि तब अलस पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मः। कहते हैं तब बच्चों आलसियों की हमें क्या लेनी चाहिए? बताओ, आलसियों की है ना, आलसियों की हमें परीक्षा लेनी चाहिए। कहते हैं इति परामदृश्य, यह है ना परामृश्य, यह बच्चों परामर्श हुआ प्रसुप्तेषु है ना। कहते हैं बच्चों प्रसुप्तेषु अलससालायाम तन्योगी पुरुषम बहिनम दापित्वा निरूप यामशु। और बच्चों ऐसा उन लोगों ने परामर्श करके, ऐसा उन्होंने परामर्श करके अलससालायाम मतलब अलससाला में नियुक्त पुरुषों ने, बही मतलब होता है अग्नि, बच्चों अलससाला में उन्होंने क्या लगा दिया? कमेंट बॉक्स में लिखिए, बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। बच्चों तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने क्या लगा दिया? तो कहते हैं उन्होंने बच्चों आपस में वो लोग फैसला करके अलससाला में आग लगा दिया। चलो बच्चों अब जितने भी आलसी थे, जितने भी आलसी थे, लीजिए बच्चों अलससाला है ना, ये बच्चों मान लीजिए कि अलससाला है, ये बच्चों अलससाला है, और इस अलससाला में क्या लग चुका है? इस अलससाला में क्या लग चुका है? तो इस अलससाला में लग चुका है बच्चों आग, लग गया है आग, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों है ना, अरे कहाँ चल गया है ना, पूरा मेरे बच्चे क्या लग गया? इसमें लग गया आग। अब जो लोग आलसी नहीं होंगे वो तो भागेगा है ना। अब मेरे बच्चे जो लोग आलसी नहीं होंगे वो सब तो भागेंगे डर से, भागो 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 कहते हैं बच्चों लग गया आग। आगे लिखा है बच्चों आगे लिखा है बच्चों कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्तो सर्वे पलायितः। कहते हैं बच्चों तदो मतलब कि तब, गृह है ना, गृह लग्नम मतलब घर में बच्चों लगे है ना, प्रवृत्त है ना, प्रवृद्धम अग्नि, और बच्चों बढ़ रहे आग को। कहते हैं घर में लगे आग मतलब घर में आग लग गया है और अब आग धा 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 करके बढ़ रहा है। बढ़ रहे आग को दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता मतलब धूर्त लोग, सर्वे मतलब सभी धूर्त लोग, पलायिता सब लोग बच्चों भागो भागो। जितने भी धूर्त लोग थे जो सही में आलसी नहीं थे वो सब बच्चों भागने लगे। वो सब क्या करने लगे? जल्दी भागो, सब बच्चों भागने लगे। कहते हैं है ना कहते हैं बच्चों पश्वादी है ना, पश्वादिश है ना, पश्वादिश अलसा अपी। कहते हैं है ना कहते हैं बच्चों पश्वा है ना, पश्वादिश अलसा अपी पलायंती। और कहते हैं बच्चों कि जितने भी है ना पश्वादी है ना, क्या लिखा है? पश्व आदि है ना, आदिश पश्वादी है ना, पश्वादिश है ना, पश्वा अलसा अला पश्वादिश अलसा अपी पलायंती। और जितने भी बच्चों कुछ आलसी भी लोग थे वो लोग भी भाग गए है ना, जो ओरिजिनल आलसी नहीं थे, जो कुछ आलसी थोड़ा बहुत आलसी लोग भी थे वो लोग भी भाग गए, धूर्त लोग तो भाग ही गए। कहते हैं चत्वारः पुरुष, कहते हैं चत्वारः पुरुषा है ना, पुरुष अस्त ना पुरुषास्त्र त्रेव सुप्तना सुप्तः परस्परम परस्परम आलापंती। कहते हैं बच्चों चार लोग जो थे, चार पुरुष थे जो सोते सोते परस्पर आलाप कर रहे थे, मतलब आपस में बात कर रहे थे। तो बच्चों बताओ अब कितने लोग बचे हैं? कितने लोग बचे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो लिखा है बच्चों चत्वारः मतलब चार होता है। तो बच्चों असली आलसी कितने बचे हैं बताओ?
असली आलसी कितने थे बच्चों? जहां भीड़ लगा था पूरा, वहां सिर्फ और सिर्फ 4 बचे। कहते हैं बच्चों चत्वारः मतलब 4, पुरुष कहते हैं बच्चों पुरुषः पुरुषः पुरुष आस्तेव सुप्तः मतलब कि सो करके परस्पर परस्पर है ना, परस्परम आलापंती मतलब आपस में परस्पर बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे थे सुनिएगा। कहते हैं एकेन मतलब एक ने वस्त्रावृत मुखेनोक्तम यानी वस्त्र से मुख निकालकर, जो चादर ढके हुए थे, जो चादर मेरे बच्चे ढके हुए थे, जो चादर मुख में ढके हुए थे, कहते हैं बच्चों उससे थोड़ा सा मुख निकाल करके, उससे थोड़ा मुख निकाल करके क्या कहते हैं, अहो कथ्यमम कोलाहल। कहते हैं ये कैसा कोलाहल है, ये किस बात का हल्ला गुल्ला हो रहा है। पहले आलसी कहते हैं कि है ना, पहले आलसी कहते हैं अहो कथमयम कोलाहलम, यह किस चीज का हल्ला गुल्ला हो रहा है, पहले आलसी कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने कहा था अहो कथमयम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, यह किस बात का हल्ला है, किस बात का शोरगुल है, पहले ने कहा बच्चों। कहते हैं बच्चों द्वितीय ने दूसरे ने कहा कि बच्चों तरव्यते यदस्मीन गृहे अग्नि लगोषति, ऐसा ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मम्मी है ना, सॉरी बच्चों, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चों अग्नि लगोषति आग लगा है। तो पहले ने क्या कहा बताओ? पहले ने कहा यह कैसा कोलाहल है, और दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है। दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है। कहते हैं बच्चों तृतीय नोक्तम, तीसरे ने कहा को अपि तथा धार्मिको नास्ति यद इदानीम जलाद्रवे है ना, जलादरवा शोभी कटे है ना, कटे है ना, कटेरवाश्मान प्रावृणोति। कहते हैं अरे, तीसरे ने कहा कि को अपि मतलब कोई भी, तथा धार्मिको नास्ति कोई भी धार्मिक पुरुष नहीं है, यद या इदानीम जल द्रव्य शोभी है ना। कहते हैं बच्चों कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल से भींगा हुआ, बच्चों जो कंबल होता है, जो दड़ी होता है, जो कंबल या दड़ी जो है वो हमारे ऊपर ऐसे डाल दे। सोचो बच्चों कैसा आदमी है, कैसा आदमी है सोचो। कह रहे हैं कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है, आग लगा है तो आग लगने दो, आग लगा है तो आग लगने दो, लेकिन कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगा हुआ कंबल या दड़ी हमारे ऊपर में डाल दे। अब सोचो एक बार, हंसो बच्चों, कैसे आलसी लोग हैं, हंसो एक बार, हंसो हंसो जोर से हंसो। सोचो बच्चों कैसे लोग हैं, अपना जान बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, जान बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। एक ने कहा अरे ये कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा लगता है भैया आग लगी है, और तीसरे ने कहा लगी है तो लगी है। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल ढाल दे, चुपचाप हम सोए रहें। अब चौथा वाला को नौटंकी सुनिए। कहते हैं चतुर्थेनोक्तम, चौथे ने कहा अये वाचालः, अरे वाचालो, अरे बहुत बोलने वालों, कति कति वचनानि वक्तुम है ना, शक्युनुत तुष्णम कथ्यम न तिष्ठत। अरे वाचालो, क्या तुम लोग बोल रहे हो, क्या तुम लोग हल्ला कर रहे हो, तुष्णम कथ्यम न तिष्ठत, तुम लोग चुप नहीं रह सकते। सोचो बच्चों ये जो चारों है ऐसा पगला सब है। एक कह रहा है यह कैसा कोलाहल है, दूसरा कह रहा है लगता है आग लगी है, तीसरा कह रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं जो हमारे ऊपर भिंगा करके कंबल डाल दे या दड़ी डाल दे, चौथा कह रहा है कि तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते, चुप रहो। हे भगवान, आग लगा रे, भागो रे, मर जाएगा तुम लोग, भागो यहां से। ठीक है, यहां तक समझ गए तो मेरे बच्चे दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी समझ गए, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, आग लगा है ना, मजाक कर रहा है ये लोग। हाँ, तो बच्चों आगे लिखा गया है आगे लिखा गया है, कहते हैं तथा है ना, कहते हैं बच्चों ततश्व है ना, कहते हैं बच्चों तत है ना, ततश है ना, तत 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 श्रुतूनाम अपि तेषाम परस्परम आलापम श्रुत्वा बहिनम च प्रवृद्ध में
प्रवृद्ध में सामुपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषेर वर्धभ्येन चत्वारो अलसः क्या ना केशवा वाकृष्य गृहत्वा गृहात बही कृत्वा। कहते हैं मेरे बच्चे कि कहते हैं उनके, है ना, उनके उन चारों के परस्परम, जो परस्परम आलाप है, उन चारों की बातों को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, बहिनाम च मतलब बहिनाम मतलब अग्नि को, प्रवृद्ध है ना, प्रवृद्धम मतलब कि बढ़ते हुए देखकर, और बच्चों पतिष्यंत मतलब गिरते हुए देखकर। अब देखा बच्चों घर में आग लगा है, ध्यान दीजिएगा, पूरा घर बच्चों, पूरे घर में आग लगा है और पूरे घर से अग्नि बच्चों गिर रहा है, जल जल के ऐसे ऐसे गिर रहा है, देखो ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है। जब वहां के पुरुषों ने, वहां जो नियुक्त पुरुषों ने थे, उन्होंने देखा भैया ये पगला सब है। जब देखा बच्चों कि आग इतना बढ़ रहा है और ऊपर से गिर रहा है, और उन चारों की बात को देख करके फिर जो नियोगी पुरुषों ने सोचा कि भैया ये तो खत्म है, ये तो नहीं निकलने वाला है ना, इन लोगों को अगर बाहर नहीं निकाले तो मर ही जाएगा। तो कहते हैं प्रवृद्ध, कहते हैं बच्चों अग्नि को देख करके और ऊपर में गिरते हुए देख करके, दृष्टवा नियोगी पुरुषों ने बच्चों उन चारों को केस पकड़ करके घर से बाहर निकाला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलसी पुरुष को कैसे निकाला गया था, बताओ कैसे निकाला गया था, क्या पकड़कर निकाला गया था, बताओ आलसी पुरुष को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया था, आलसी पुरुष को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया था, सब लोग लिखिएगा केस पकड़कर। कहते हैं बच्चों, है ना, कहते हैं बच्चों कि पशवात, है ना, कहते हैं बच्चों पशवातना लोक्य, है ना, तरनी योभिगी पठितम। कहते हैं इसलिए बच्चों योगी पुरुषों ने लिखा है, योगी पुरुषों ने पढ़ा है कि पतिरेव गति स्त्री नाम, बालका नाम जननी गति, अलसा नाम गति, है ना बच्चों, काचिलो के कारुणिक बिना। इसका अर्थ होता है बच्चों कि पतिरेव मतलब पति ही, पतिरेव मतलब पति ही, गति मतलब रक्षक हैं, स्त्री नाम मतलब स्त्रियों के। बच्चों स्त्रियों के रक्षक कौन है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि स्त्रियों के रक्षक कौन है, जल्दी लिखो, स्त्रियों के रक्षक कौन है, स्त्रियों के रक्षक कौन है, स्त्रियों के रक्षक कौन है। तो कहना बच्चों उनके जो पति होते हैं वही बच्चों स्त्रियों के रक्षक होते हैं। स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, जननी मतलब होता है माँ। कहते हैं बच्चों बालकों का जननी, है ना, बालकों का रक्षक कौन है, बालकों का रक्षक कौन है, तो कहते हैं उसकी जो माँ होती है, माँ जो होती है वही बच्चों बालकों की जननी होती है। यानी बच्चों स्त्रियों का रक्षक जो है, स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं, स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं, और बच्चों बालकों के रक्षक उनकी माँ होती हैं। और कहते हैं अलसा नाम गति, है ना बच्चों, काचिलोके है कारुणिक बिना। और आलसियों के रक्षक कौन होते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में कि आलसियों के रक्षक कौन होते हैं। तो आलसी लोग जो होते हैं, आलसियों के रक्षक होते हैं बच्चों करुणा वाले लोग, जिसके मन में दया है, जिसके लोग में माया है ना, नहीं बोलते हैं दया माया जिसके मन में है कि भाई देख करके तरस जिसको आता है, वही इन लोगों को बचा सकते हैं। तो जो कारुणिक लोग होते हैं, कारुणिक लोग, याद कीजिए करुणा वाले या कारुणिक लोग, है ना, कारुणिक लोग होते हैं, यही बच्चों आलसियों के रक्षक हैं। नहीं तो इस दुनिया में इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे लिखा है बच्चों, कहते हैं बच्चों पश्वातेषु चतुर, है ना, कहते हैं बच्चों चतुर्व आलेषु ततोप, है ना, कहते हैं बच्चों ततो अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप, है ना, दाप यामस, क्या है ना, याम्स, है ना, दाप्य आम्स। कहते हैं बच्चों कि उन चारों आलसियों को, जो चारों आलसी थे, उन सभी को बच्चों, उन सभी को जो है मंत्री ने अधिक से अधिक वस्तु दे करके बच्चों विदा कर दिया कि जाइए आप लोग। तो बच्चों किसको अधिक से अधिक, है ना, वस्तु दिया गया बताओ, है ना, किसको अधिक से अधिक वस्तु दिया गया। तो कहते हैं बच्चों जो आलसी थे उसको क्या दिया गया, अधिक से अधिक वस्तु। बच्चों बोला कि हाँ यही चार लोग हैं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा आलसी हैं, इससे ज्यादा आलसी यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसलिए इन चारों को
इसलिए इन चारों को बच्चों खाना पीना खिला करके, ढेर सारा दान पुण्य दे करके, तो बोला जाइए प्रभु, आप ही लोग सबसे बड़े आलसी हैं, सबसे बड़े आलसी आप ही लोग हैं। एक बच्चा बार बार कमेंट लिख रहा है, गुस्सा वाला इमोजी भेज दिया है, कह रहे हैं गुरुजी मैं इस वर्ष बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा कुल अंक 441 आया है, जिसमें दिशा और का पूर्ण योगदान है। मैं सिर्फ आपसे ही पढ़ा था, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ा था। बढ़िया बात है नीतीश भैया, आप क्या चाहते हैं बताइए, और क्या चाहते हैं? जो गुस्सा वाला इमोजी काहे भेजे हैं? तो मेरे बच्चे बताओ कहानी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से मेरे बच्चे, कहानी कैसी लगी, है ना? कहानी कैसी लगी? बड़ा अजीब कहानी था गुरुजी, बड़ा अजीब कहानी था। कहानी कैसी लगी बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ गुरुजी बड़ा मजेदार कहानी था, बहुत मजेदार कहानी था, बहुत मस्त कहानी लगा होगा आपको कि सर मजा आ गया सर, है ना? है ना? मजा आया होगा बच्चों, मजा आया होगा, ठीक है ना? बहुत मजा आया होगा कहानी में, ठीक है? तो आपने देखा बच्चों कहानी कि कैसे एक बच्चों व्यक्ति था जिसका नाम वीरेश्वर था, वो गरीबों को बच्चों दान पुण्य देता था, आलसियों को भी भोजन खिलाता था, वस्त्र देता था। यह देख करके अच्छे अच्छे लोग भी बच्चों आलसी बनकर आ गए उसके पास खाना खाने के लिए। फिर अलग साला का खर्चा बढ़ गया। फिर बच्चों वहाँ पर जो नियुक्त पुरुष थे उन्होंने आग लगा दिया, और आग लगाने पर सब लोग भाग गए, पर 4 आलसी थे जो आपस में बात करने लगे, वो लोग नहीं भागे। तो बच्चों उन लोगों को लास्ट में इनाम दिया गया और केस पकड़ के बाहर किया गया, ठीक है? तो बच्चों क्या सभी क्वेश्चन सही करोगे? लीजिए इनसे मिलिए, ये कौन है, ये कौन है बताओ? ये हैं बच्चों मंगरू जी। कौन है? ये है मंगरू जी। और मंगरू जी कह रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप सभी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। मंगरू जी कह रहे हैं कि आप सभी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब आप लोग को मंगरू जी को गलत साबित करके दिखाना है और आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ जो है बच्चों वो कहाँ से लिया गया है? आपको पता है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला सवाल है, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? मैंने बताया था कि अलस कथा पाठ जो है बच्चों उसमें व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग्यात्मक कथा है। नेक्स्ट मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? मनुष्य के अंदर बहुत सारे दोष हैं, पर अलस कथा पाठ में सिर्फ आलस्य के दोष का वर्णन है। नेक्स्ट है बच्चों, कौन आलस्य का बहाना बनाना चाहता था? है ना, बहाना बनाते थे। कौन से ऐसे लोग थे जो आलसी थे नहीं, सिर्फ बहाना बनाते थे? वो धूर्त लोग थे। अगला है बच्चों कि आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो आलसियों के घर में जो योगी पुरुष होते हैं, वहां के जो योगी पुरुष होते हैं वही आग लगाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया गया था बताओ? आलसियों की परीक्षा कैसे की गई थी? आलसियों की परीक्षा आग लगाकर की गई थी। अगला सवाल है, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? आप लोग पढ़े थे बच्चों कि चारों आलसियों का केस पकड़कर, यानी बच्चों उसका जो केस था वो पकड़ के बाहर निकाला गया था। आलसियों का रक्षक कौन होता है? मैंने बताया बच्चों, स्त्री के रक्षक उनके पति होते हैं, बच्चों के रक्षक उनकी माँ होती हैं, और आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? तो जो भी दयावान लोग होते हैं, जो या दयावान बोलो या कारुणिक लोग बोलते हैं, इसको कारुणिक लोग कहते हैं, यही लोग होते हैं। नेक्स्ट है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को बच्चों केस पकड़ के बाहर किया गया था। अगला सवाल है कि बच्चों कहते हैं अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? आप पढ़े होंगे बच्चों, तपेश्वर, भुवेश्वर, वीरेश्वर या महेश्वर। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। तो पहले 10 सवाल में मंगरू जी को हम क्या बोले बताइए? मंगरू जी को क्या बताना है कि आपने 10 सवाल में कितना सही किया है? 10 सवाल में आपने कितना सही किया है? मंगरू जी पूछ रहे हैं, क्या बताना है? सर बता दीजिए मंगरू जी को 10 में से 10। अगला सवाल देखते हैं, अलस कथा में आग क्यों लगाना आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी बच्चों? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। असली आलसी कौन है, इसकी परीक्षा के लिए आग लगाई गई थी। अगला है बच्चों कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? आपको याद होगा, वहां से 4 लोग नहीं भागे थे। नेक्स्ट है बच्चों, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? कौन लोग भाग गए? तो घर में लगी आग को देखकर जो धूर्त लोग थे वो लोग भाग गए। नेक्स्ट है बच्चों, अरे हल्ला कैसा, ये किसने कहा था? अरे कथ्यम कोलाहलः, ये हल्ला कैसा है किसने कहा था? ये प्रथम पुरुष ने कहा था, हल्ला कैसा है। नेक्स्ट बच्चों, लगता है इस घर में आग लगी है,
किस पुरुष ने कहा था? तो लगता है घर में आग लगी है, ये दूसरे पुरुष ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो आग को बच्चों गिरते हुए देखकर जो नियोगी पुरुष थे उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। नेक्स्ट है बच्चों, दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? दयावान लोग जो हैं वही आलसियों के रक्षक होते हैं। अगला सवाल है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे बच्चों बताइए? विद्यापति है ना, विद्यापति एक कवि थे, है ना, मैथिल भाषा के कवि थे। नेक्स्ट है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? किस रूप में? किस रूप में? पद के रूप में, श्लोक के रूप में, नाटक के रूप में, कथा के रूप में? मैंने बताया था ना, कथा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है बच्चों, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? तो पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मेरे विद्यार्थी जी मंगरू जी पूछ रहे हैं कि 20 में आपका क्या हाल है? मंगरू जी पूछ रहे हैं कि 20 में आपका क्या हाल है, जल्दी बताओ। 20 में से 20 होना चाहिए। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? बच्चों गुण निराकरण का नहीं, बच्चों निराकरण मतलब होता है हटाना। सर दोष निराकरण, दोष को कैसे हटाना है इसकी शिक्षा देता है। नेक्स्ट है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? धूर्त लोग जो थे वही बच्चों। अगला, स्थिति सोकर मूला ही के न धावंती जंतवः, यह उक्ति बच्चों किस पाठ में लिखा है? किस पाठ में लिखा है कि बच्चों स्थिति सोकर मूला ही, अच्छी स्थिति देखकर कौन नहीं भाग कर जाते हैं? ये अलस कथा पाठ में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर बच्चों मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार बच्चों हमारे कौन है बच्चों? विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर सी है। अगला, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? मैंने बताया था बच्चों गुण किसका है? मानव के गुणों का वर्णन है। नेक्स्ट है बच्चों, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पतिरेव गति करुणैक बिना किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों पतिरेव गति, पति ही बच्चों रक्षक होते हैं, ये किस पाठ में है? अलस कथा पाठ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं। स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं। अगला सवाल है बच्चों, पति किसका रक्षक है? पति स्त्रियों के रक्षक हैं। पति स्त्रियों के रक्षक हैं। बच्चों का रक्षक कौन है? बच्चों का रक्षक उनकी माता होती हैं। बच्चों के रक्षक कौन है? उनकी माता होती हैं। माता किसका रक्षक होती हैं? माता बच्चों बच्चों का रक्षक होती हैं। बच्चों का रक्षक होती हैं। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को भोजन देता था। वीरेश्वर अनाथों को भोजन देता था। नेक्स्ट, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी लोग जो हैं वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है, निर्गति नाम च बहिनाम श्लोक किस पाठ से लिया गया है? कि बच्चों निर्गति नाम च बहिनाम कहते हैं बच्चों सबसे अधिक जो दुर्गति है बच्चों किस पाठ से है ये? तो ये अलस कथा पाठ से है। अगला बच्चों, भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? कहते हैं बच्चों भूखा रह लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। कौन? तो आलसी लोग भूखा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, स्थिति शोकर मूलाही केना धवंती जंतवः, ये कहां से लिया गया है? तो मेरे बच्चे ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सारे सुखों का मूल क्या है? तो याद रखिएगा सारे सुखों का मूल संगठन है। कभी अगर पूछा जाए कि सारे सुखों का मूल क्या है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो कहिएगा संगठन ही सारे सुखों का मूल है बच्चों। आग को देखकर कौन भाग गए? तो आग को देखकर जितने धूर्त लोग थे, चुट्टा सब था, भाग गया धूर्त लोग। अगला है बच्चों, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो बच्चों घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? जो आलसी थे, जो ओरिजिनल आलसी थे वो नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किसने कहा? किसने कहा बच्चों? पहले ने कहा यह कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है, और तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ये तीसरे ने कहा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बच्चों, अरे वाचालो, अरे वाचालो कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? किसने कहा कि अरे वाचालो कितना बोलते हो? किसने कहा बच्चों? तो कहते हैं कि ये कहा चौथे पुरुष ने, ये चौथे पुरुष ने कहा कि तुम कितना बोलते हो। नेक्स्ट है बच्चों, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को रोजाना इच्छा भोजन कौन दिलाता था? तो वीरेश्वर बच्चों दिलाता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तर्क यते यदस्मिन गृहे अग्नि लगोषति, ऐसा लगता है इस घर में आग लगी है। अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? किसने यह कहा था?
किसने कहा था लगता है घर में आग लगी है? किसने कहा था? तो दूसरे आलसी ने कहा था लगता है घर में आग लगी है। तुष्णम कथ्यम न तिष्ठता, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, ऐसा किसने कहा था? ऐसा चौथे आलसी ने कहा था कि तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? रक्षक माने गति। इस संसार में आलसियों का रक्षक है कारुणिक लोग, जो करुणा करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो आलस्य ही बच्चों सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? आप सब लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वास्तविक आलसी कितने थे। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के विद्यापति, रचयिता मतलब लेखक विद्यापति हैं। अगला, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। बच्चों वीरेश्वर कौन ना, वीरेश्वर कैसा था? बच्चों वीरेश्वर दानशील था, दान करने वाला आदमी था, दानशील था। पतिरेव गति बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पतिरेव गति स्त्री नाम, क्या पढ़े थे हम लोग? पतिरेव गति स्त्री नाम, तो खाली जगह पर क्या भरेंगे? खाली जगह पर भरेंगे स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अलस कथा में आग किसने लगाया था? तो बच्चों अलसशाला के कर्मचारी ने, कर्मचारी को ही बोलते हैं नियोगी पुरुष। नेक्स्ट है बच्चों, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा बच्चों तीसरे आलसी ने कहा था, तीसरे आलसी ने। नेक्स्ट, अलस कथा में आग कब लगाई गई थी? याद रखिएगा बच्चों, आग तब लगा था जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे तभी आग लगाई गई थी। बच्चों खत्म हो गया। बताओ 56 में से, मंगरू जी पूछ रहे हैं क्या हाल है आपका 56 में? 56 प्रश्न में आपका क्या हाल है? मंगरू जी पूछ रहे हैं, बता दीजिए। और बच्चों एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, कम से कम 3000 लाइक तो होने ही चाहिए। तो मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दिए जल्दी जल्दी से। मेरे बच्चे सब लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। 56 में से 56 सही हो रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर बच्चों, 56 में से 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला लिखा गया है पतिरेव गति ही बच्चों पतिरेव गति ही बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान को भरिए। पतिरेव गति स्त्री नाम, क्या भरा जाएगा? ये बच्चों क्वेश्चन बैंक है, जो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, जो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा फास्ट में बनाइएगा। कहते हैं बच्चों को अपि तथा धार्मिको नास्ति, ये बच्चों किसने कहा था? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कंबल डाल दे, तीसरे ने कहा था। नेक्स्ट, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने। बच्चों वही रिपीट करेगा क्वेश्चन। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, किसने कहा था? पहले आलसी ने कहा था। नेक्स्ट, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के विद्यापति थे। नेक्स्ट बच्चों अलस है ना, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। बच्चों अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? सब हल्का क्वेश्चन है, विद्यापति हैं, सब बन जाएगा। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर दानशील था। नेक्स्ट बच्चों वास्तविक आलसी कितने थे? पता है आपको, 4 थे। नेक्स्ट बच्चों सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो बच्चों केस पकड़कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? तो आलसी लोग बच्चों पलायन हो गए। नेक्स्ट है बच्चों है ना, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो बच्चों वीरेश्वर थे, ऑप्शन नंबर सी है। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो धूर्त लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। स्थिति सोकर मुलाही किन धवंती जंतव, ये अलस कथा पाठ में कहा गया है। नेक्स्ट बच्चों अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। नेक्स्ट है बच्चों अलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? आपको पता होगा 4 लोग नहीं भागे थे। नेक्स्ट है बच्चों संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? उनकी माता है, ऑप्शन नंबर ए। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, ऑप्शन सी। अलस कथा पाठ कैसी कथा है? तो बच्चों व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग हुआ है इसमें। अगला है मिथिला में मंत्री कौन है? तो बच्चों मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। वीरेश्वर क्या थे? मंत्री थे बच्चों, है ना। है ना तवर्यते यदस्मिन गृहे अग्नि लगोसति, ऐसा लग रहा है इस घर में आग लगी है, किसने कहा था? दूसरे पुरुष ने कहा था। और ये हो गया बच्चों खत्म। तो 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड ने अभी तक में पूछा है बच्चों। 23 नहीं, इससे ज्यादा ही पूछा गया होगा, शायद अपडेट नहीं हुआ है। तो बताओ कैसा रहा? मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। सर 13 नंबर गलत हो गया। अरे भैया कौन सा रे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे भैया क्या हो गया? 13 नंबर में क्या था कि
घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए? भाग गए थे बच्चों धूर्त लोग, ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन डी होगा, 13 का ऑप्शन डी। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कहानी नहीं सुनी है तो भारी दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। कहानी सुने हैं बच्चों? यस लिख करके भेजिए, यस गुरुजी कहानी सुने हैं। जो कहानी सुने हैं एक बार हाथ उठाइए कि सर हमने सुना है। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गुरुजी अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में आलसी नहीं होना है, आलसपन को छोड़ देना है। कहते हैं बच्चों की मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारुणिक अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान लोग ही उनकी व्यवस्था करते हैं। तो बच्चों इस पाठ से हमने यही देखा है कि जो आलसी लोग होते हैं, आलसी लोग जो होते हैं ये बच्चों दूसरों पर बोझ होते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, दूसरों को परेशानी में डालते हैं। अगला बच्चों हमारा है अलस कथा पाठ के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? बच्चों क्यों ली? आपको पता है कि वहां पर खर्चा बढ़ गया था। तो अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिसके कारण अलसशाला का खर्चा बढ़ गया था। अधिक खर्चे को देखकर वहां के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। लिख देंगे बच्चों, तो जीडी लिखकर भेजिए कि सर पेपर में जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे। अगला क्वेश्चन है अलस कथा के कर्मचारियों ने आलसियों को आग से कैसे निकाला? है ना, कैसे और क्यों निकाला? बच्चों कहते हैं अलसशाला में बनावटी आलस्य ग्रहण कर रहे लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे थे, तब वहां के कर्मचारियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी तो भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए, है ना, सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मचारियों ने सोचा अगर उन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे, इसलिए अलसशाला के कर्मचारियों ने चारों आलसियों को उनके केस पकड़कर उन्हें बाहर कर दिया। कैसे निकाला आपको पता है बच्चों? केस पकड़ के निकाला था। क्यों निकाला आपको पता है? लगा भैया नहीं निकालेंगे तो देखो 1 2 3 4 चारों मर जाता है, इसलिए चारों को निकाल दिया। नेक्स्ट, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त तथा कृत्रिम जो बनावटी थे आलसी वाले लोग भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे, है ना। बच्चों कहते हैं आग, है ना, कहते हैं बच्चों आग को कर नियोगी पुरुष को दया आ गया। अच्छा देख कर, है ना, लगते आग को देखकर, लगते आग को देखकर, लगते आग को, लगते आग को, लगते आग को देखकर, लगते आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला गया तो जल जाएंगे, तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाल दिया। तो बच्चों अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ आपको पता है कि बच्चों जो थे 4 लोग वहीं थे, धूर्त लोग तो भाग गए, 4 लोग वहीं थे। फिर बहुत दया आ गया तो सोचा भाई निकाल देते हैं। नेक्स्ट, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर बताइए। विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे, है ना। कहते हैं उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में उनके मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे, ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृति विषय में अधिक थी। तो बच्चों यही लिखना है आपको, विद्यापति जी के बारे में लिख देंगे। तो यस लिखकर बताओ, यस गुरुजी लिख देंगे, विद्यापति जी के बारे में लिख देंगे। तो बताइए जल्दी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अलस कथा का क्या संदेश है? भैया यही संदेश है, जीवन में आलसी मत बनो। अलस कथा पाठ पर चर्चा की गई है। अलसशाला का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार, है ना, अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये सब कुछ हमें हमारा नाश हो जाता है। आलस एक महान शत्रु है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। तो अलस कथा पाठ का परिचय सुनिएगा। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिल, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है।
पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। तो यह है बच्चों अलस कथा पाठ का परिचय। अगर आप ऐसे नहीं लिखें तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि इस पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे आलसी लोग बच्चों दूसरों पर बोझ बने रहते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है रे पगलू। लास्ट है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसी आपस में क्या बात कर रहे थे, इसको अपने शब्दों में लिखना है। लिख देंगे बच्चों? हाँ, लिख देंगे। चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। अपने आलसीपन को वो लोग दिखा रहे थे, हम कितना आलसी हैं। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भरे वस्त्रों से हमें ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचालो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। यही बच्चों उनके बीच में बात हुआ था। उन चारों के बीच में यही बात हुआ था। अब बताओ बच्चों, क्या इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा? क्या इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा? बोलो, क्या आपको कॉन्फिडेंस आया बच्चों? है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी, कमेंट बॉक्स आज भर जाना चाहिए, है ना। कमेंट बॉक्स आज भर जाना चाहिए बच्चों, पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, ठीक है ना। कैसा लगा बताओ बच्चों। सबसे पहले मैंने क्लास लिया था बच्चों सुबह 7 बजे आप लोगों का। फिर 10 बजे हमने लिया बच्चों 12th का क्लास, है ना। ये 10th का क्लास था। फिर मैंने बच्चों, है ना, फिर मैंने लिया 12 बजे बच्चों किसका क्लास, 11th का मैथ का क्लास। फिर लिया बच्चों 1 बजे 9th के मैथ का क्लास। फिर लिया बच्चों 2 बजे फिर से 12th के मैथ का क्लास। फिर लिया बच्चों 6:30 बजे आप लोगों के संस्कृत का क्लास। तो बच्चों थोड़ा थका महसूस कर रहा है। और फिर 9:30 बजे भी हमें लेना है हिंदी व्याकरण का क्लास, ठीक है ना। बीच में एक क्लास आप लोग का और होगा। तो बच्चों क्लास थोड़ा ज़्यादा हो गया है आज। 1 2 3 4 5 6 क्लास मेरा फाइनली अभी हो चुका है। और मैं एक क्लास लूँगा तो मुझे लगता है मैं कहीं थक ना जाऊँ ज़्यादा। इसलिए बच्चों क्या करें, क्लास लिया जाए या कल सुबह लिया जाए 2 क्लास, बताओ। संस्कृत सब्जेक्ट डेली पढ़ाइए सर, मजा आता है। हाँ बच्चों, डेली पढ़ेंगे हम लोग। और कितना लेक्चर बचा है बताओ, संस्कृत में कितना लेक्चर बचा है बताओ कमेंट बॉक्स में, कितना बचा है। और 11 दिन चलेगा बच्चों, 11 डेज और चलेंगे। डेली पढ़ के इसको खत्म कर देते हैं ना, 11 दिन और चलेगा। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि संस्कृत डेली होना चाहिए, है ना। कितने बच्चे चाहते हैं कि संस्कृत डेली होना चाहिए और डेली बच्चों पढ़ के खत्म कर दिया जाए। तो डेली पढ़ते हैं। थोड़ा सा बच्चों मुझे लगता है कि और क्लास लेने पर तबीयत थोड़ा इशू हो सकता है मेरा, क्योंकि बच्चों इतना देर खड़ा रहना पड़ता है ना, घंटों घंटों तक। तो कमर थोड़ा सा इशू हो जाता है ज़्यादा खड़े रहने से। तो हम लोग कल मॉर्निंग में कोशिश करते हैं सुबह 6 बजे से शुरू करें। सुबह 6 बजे पहले हम लोग साइंस ही पढ़ लेंगे, साइंस ही पढ़ लेंगे। और उसके बाद रखेंगे बच्चों कितने बजे, 8 बजे, है ना। 8 बजे रखेंगे बच्चों मैथ का, ठीक है ना। तो कल मॉर्निंग में 2 क्लास के बारे में सोच रहे हैं कि 2 क्लास कल हो जाए मॉर्निंग में, ठीक रहेगा ना। आप लोग को बोले भी थे। तो बच्चों अभी एक क्लास मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी बताओ हम लोग का कितने बजे क्लास है, फिर दूसरा क्लास कितने बजे है बताओ, कितने बजे क्लास है बताओ कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों क्लास है हमारा 9:30 बजे हिंदी व्याकरण का। तो सब लोग जुड़िएगा 9:30 बजे हिंदी व्याकरण का बच्चों। 9:30 बजे हिंदी व्याकरण का सब लोग जुड़ेंगे। और डेली हम लोग संस्कृत पढ़ के बच्चों इसको खत्म कर देंगे। 11 दिन लगातार पढ़ेंगे हम लोग और संस्कृत का बुक खत्म, है ना। और फिर हिंदी वाला बुक है उसको भी रोज रोज पढ़ के हिंदी संस्कृत को इस महीना, इस महीने बच्चों किसको किसको खत्म करना है बताओ। इस महीने के लास्ट तक बच्चों, इस मंथ के लास्ट तक, इस मंथ के लास्ट तक मेरे बच्चे, लास्ट तक हम लोग को क्या खत्म कर लेना है, हिंदी और संस्कृत का बुक खत्म हो जाएगा, है ना। फिर बचेगा क्या बच्चों, हमारा सिर्फ मैथ चलेगा, मैथ चलेगा सिर्फ बच्चों, हमारा मैथ चलेगा। और क्या चलेगा, मैथ चलेगा। और साथ में बच्चों क्या चलेगा, साइंस चलेगा, ये चलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास बचेगा जुलाई, बचेगा बच्चों जुलाई, फिर बचेगा अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। 5 महीना में आराम से हम लोग साइंस वगैरह सब खत्म कर लेंगे, ठीक है। देखो सिलेबस का चिंता आप लोग को तब होगा जब बच्चों हम नहीं पढ़ाएंगे। जब हम पढ़ाएंगे तो फिर सिलेबस का कोई चिंता नहीं होगा, हमको पता है, ठीक है। बाय बच्चों, लव यू। मिलते हैं 9:30 बजे, लव यू।